अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लॉजिक और सेट थ्योरी का पेपर देना है। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नंबर ए है इम्प्टी सेट, नंबर बी है नॉन इम्प्टी सेट और नंबर सी है फाइनाइट सेट और नंबर डी है नॉन इम्प्टी सेट एंड फाइनाइट सेट। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा हमारे पास नॉन इम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट, मीन्स के डी। नॉन इम्प्टी सेट भी है और फाइनाइट सेट भी है। क्यों डी है, इसकी रीज़न क्या है? सेट के अंदर उसने ज़ीरो यानी एक ऐसा एलिमेंट लिया है जो कि नॉन इम्प्टी है, और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज़ एन इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इम्प्टी सेट, नन ऑफ दी अबव या मेंशन्ड। हमें पता है कि जो रियल नंबर होता है एक और दो नंबर्स के दरमियान वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। आइए हम चेक करते हैं इसका आंसर ट्रू। ये देखें ए है। रीज़न क्या है, ए क्यों है? It is an infinite set as there are infinitely many real numbers between any two different real numbers। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, राइट सेट 1, 5, 15 और 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए एक्स अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 5n और n इज़ अ रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो फिर हम 1 भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं, 2, 4 कोई नंबर भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हुआ। दूसरे की तरफ मूव करते हैं कि x 1 है और 5n है, n इज़ इंटीजर। स्टूडेंट जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, लिहाजा इसका बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। सी की तरफ मूव करते हैं, x 1 हो और x इक्वल टू 5n है, वेयर n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। आई थिंक ये मुझे कुछ ट्रू नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ ऑड नंबर n की जगह पर रखते हैं, 5 × 1 आंसर आ गया 5, और इसी तरह अगर हम n की जगह 3 रखते हैं तो 5 3 = 15, और इसी तरह अगर n की जगह हम 5 और उसके बाद यानी 5 रखते हैं तो 5 5 = 25। इट मीन इसका जो सी वाला ऑप्शन है ना वो ट्रू है। आइए चेक करते हैं। यस, सी ऑप्शन हमारा ट्रू है। एक्सप्लेनेशन देखिए, सेट शुड इंक्लूड 1 और एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, जिसके अंदर वो कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n over n + 1, n इज़ अ नेचुरल नंबर। आगे लिखता है लेस देन 7 इज रोस्टर फॉर्म, मीन्स इसको आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यूज ट्रू है। अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो 1 1 ऐड हो तो 1/2 आएगा। इट मीन्स अगर n की जगह 2 रखते हैं तो 2/2 + 1 3 आएगा। अगर n की जगह हम 3 रखते हैं तो इसका मतलब 3 + 1 4 आएगा। पहले ऑप्शन में 1/2 भी ठीक है, 2/3 भी ठीक है। अब यहाँ 4/5 आ गया, यहाँ गलत हो गया क्योंकि यहाँ हमें चाहिए 3/4। तो आइए हम इसमें से देखते हैं 3/4 किसके पास है। सेकंड बी ऑप्शन को देखिएगा ज़रा तवज्जो के साथ। अगर मैं n की जगह 1 लूँ तो 1 1 + 1 2, n की जगह 2 लूँ तो 1, ये सही है। n की जगह 3 लूँ तो 3 + 1 4, n की जगह 5 लूँ तो 5 + 1 6, 6 लूँ, इसका मतलब हमने लेस देन 7 लेना है। तो लेस देन 7 तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ तो 7 आ गया है, हमने 7 से लेस चलना है। इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। आइए चेक करते हैं, हमारा आंसर सी है। यस, सी ऑप्शन इज़ ट्रू बिकॉज n इज़ लेस देन 7। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा MCQs है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। A 3 है, B 4 है, C 2 है और D 5 है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। तो n की जगह यहाँ हमारे पास 1 और 1 2 है। इट मीन्स 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो द आंसर इज B। यस, B। कैसे आता है? पहला हम खाली सेट लेते हैं पावर सेट निकालते हुए, फिर हम पहला दूसरा, फिर हम पहले के साथ तीसरा। क्यों? बेसिकली हमने लिखना होता है
कि इनको सेपरेट फॉर्म में और एक खाली सेट और फिर इन दोनों को कंबाइन करना होता है। इस तरह कंबाइन करने से इसका जो ऑप्शन है अगर काउंट करें तो इसके पावर सेट हमारे पास 4 बनते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट एमसी की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 6 MCQs। सब सेट फाइंड करने हैं 1 2 3 4 का। 1 2 इसका एलिमेंट है, डेफिनेटली है। 1 2 3 डेफिनेटली, 1 डेफिनेटली, ऑल ऑफ द अबव, यस, इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टोटल कितने होंगे तो हम इनकी तादाद काउंट करेंगे, 2 की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 4 है, तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आता है। तो नंबर टोटल जो है सबसेट वो कितने बनेंगे, 16। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास MCQs है। अगर ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एक खाली सेट है, फिर एम्प्टी सेट को उसने लिखा है, फिर 2 एम्प्टी सेट, फिर 3। हमने बताना है कि ये एक सेट के उसने पावर सेट बना दिए हैं। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम खाली सेट को देखें तो वो ए को बिलोंग कर रहा है, यानी 5 कंटेन ए, 2 बिलोंग टू ए। अकेला 2 इसको बिलोंग कर रहा है ए को, और 3 कंटेन कर रहा है ए को। इट मीन्स इसका जो सी ऑप्शन है वो मुझे ट्रू फाइंड हो रहा है। क्यों कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ अ एवरी सेट। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs नंबर 8 है। वो कहता है सबसेट ऑफ द सेट ए इज़ एम्प्टी सेट। अब ए है, खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, और ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स डी ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास MCQs है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज अ प्राइम देन इट इज। अगर हम x को प्राइम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इनफाइनाइट सेट बनता है। क्यों, जब हम x बिलोंग करवाते हैं किसी भी सेट को तो सेट हमेशा इनफाइनाइट होता है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो भी इनफाइनाइट है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है। रीज़न क्या है, देयर इज़ नो एक्सट्रीम प्राइम नंबर ऑफ द प्राइम इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कन्वर्ट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 72 इन रजिस्टर फॉर्म। हमने यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर 75 को डिवाइड कर रहा है। 2 3 5, क्या ये 72 को डिवाइड कर रहा है? अगर हम 5 देखें तो वो नहीं करता, इसका मतलब 2 और 3 कर रहा है। अगर हम 2 को देखें, 3 को देखें, 6 को देखें तो वो पूरा पूरा उसको डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन अगर 2 और 3 को देखें तो ये हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? नंबर 1 है टू एनालाइज स्टैटिस्टिकल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, नो, टू स्टडी द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। आई थिंक ये वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू है। इसे हम क्लिक करके देखते हैं। यस, तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन ट्रू है, आंसर है। उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की जाती है। द सेट इज़ मेनली अबाउट स्टडीइंग कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप। इट मीन्स ये प्रॉपर उसने डेफिनेशन लिख दी है सेट को डिफाइन करने की। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ सबसेट। सबसेट क्या है? द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज एम्प्टी, नो। अ सेट ए एंड सेट बी हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, नो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। आई थिंक ये ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है। आइए फोर्थ वन पढ़ते हैं। अ सेट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉट इन सेट बी, नो। आई थिंक सी ऑप्शन इज ट्रू, यस, सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। A set A is subset of the set B if all elements of A are also in B। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इन प्रोपोजिशनल लॉजिक व्हाट डज द ट्रूथ टेबल फॉर द कंजंक्शन एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स। कंजंक्शन एंड को कहते हैं, और स्टूडेंट एंड का मतलब क्या है? आइए हम इसके MCQs को फॉलो करते हैं। इट इज़ ट्रू only when both propositions are true। Second one देखते हैं, it is true if at least one proposition is true, no। It is always false regards the proposition is, no। It is true only when both propositions are false, no। I think option A is correct, yes। Next one most important है, what is the result of the union of two sets A and B। A set A contain all elements that are in A are in B, means both। Second one is set A containing no element, no। A set A containing only one element in A or B, no। A set containing elements in A but not in B, no। So the option A is correct because union definition follow, yes। Next one is student, which logic connective is represented by the symbol।
हमें इस सिंबल को देखना है स्टूडेंट, ये सिंबल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजंक्शन को, नो, कंजंक्शन इज ऑलरेडी रिप्रेजेंट एज एंड, डिसजंक्शन रिप्रेजेंट बाय और ऑपरेटर, negation represent by this symbol. I think negation is correct. Yes. Next one is most important but easy question. Set A have 1 2 3 and set B has 2 3 4. What is the value of A intersection B? Just definition of the intersection. Intersection means the common point between two sets 2 and 3. So the option D is correct. Yes. Next one है हमारे पास in logic. What is the contrapositive if the implication if P then Q? If P then not Q, if P then not Q, if not Q then not P. I think this one is correct. Yes.